जय हिंद बच्चों, मैं शिव आपके प्यारे से चैनल शिव इंटू 4 फिजिक्स में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करेंट्स और उसके अलावा एम्पियर क्या होता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपने थंबनेल से ही देख लिया है, इस पे हम चर्चा करते हैं और आज का हमारा जो लेक्चर है, जो टॉपिक है, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो हमारी बेसिक कहानी रहेगी, हमें ये रहेगा कि हम मान लेते हैं कि एक एम हमारा क्या है, पैरेलल वायर है। किसके पैरेलल है? एन के पैरेलल है, जिससे I1 करंट फ्लो हो रहा है एम वायर से और एन वायर से I2 करंट फ्लो हो रहा है। बच्चों, तो हमने पहले ही डिस्कस किया था, डॉट का मतलब करंट बाहर निकल रहा है और क्रॉस का मतलब करंट अंदर आ रहा है, ये हमने डिस्कशन किया था। तो जो इसको प्रूफ करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, पहले हम उस पर विचार करते हैं। तो हम मान लेते हैं, जो कि जानते हैं उसका हम ब्रीफली इंट्रोडक्शन आपको करा दें। हम जानते हैं सिंस मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर, यानी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस आर आउटसाइड द वायर, यानी किसी वायर के आउटसाइड में जो कि डिस्टेंस आर पे हो, टेंजेंशियली एंड इज गिवन बाय मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट इनटू आई बाई 2πr। ये पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यदि किसी बच्चों के समक्ष ये पहली बार आया तो इसे याद कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर आउटसाइड द वायर इज टेंजेंशियल एंड इज गिवन बाय बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई अपॉन 2πr। ये होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब एक बात बताओ, हमने एम्पियर सर्किटल लॉ ऑलरेडी जानते हैं कि इंटीग्रल बी इंटू डी एल क्या होता है, म्यू नॉट इनटू आई होता है। तो कुछ वैसा ही है, थोड़ा सा उसमें हमने इंप्रूवमेंट किया, बात वही है। अब मानते हैं कि एंड ऑल्सो इफ कैपिटल एल बी द लेंथ ऑफ द लूप। अब हम मान लेते हैं कैपिटल एल क्या हमारा लेंथ है लूप का, फॉर विच बी इज टेंजेंशियल, जहां पे बी क्या है हमारा टेंजेंशियल है, एंड आई ई बी द करेंट इनक्लोज्ड बाई द लूप, और आई क्या हमारा करंट है जो कि इनक्लोज से पास करता है। देन अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ बी इंटू एल क्या हो जाएगा बच्चे, म्यू नॉट इनटू आई। ठीक है, अब आगे की डेरिवेशन हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसे पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, अब जो हमने फिगर यहाँ पे बनाया उसके बारे में देख लेते हैं। लेट टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर हैविंग करंट I1 एंड I2। हम मानते हैं कि दो हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग वायर है जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, जिससे पहले वाले वायर से यानी M वायर से I1 करंट फ्लो हो रहा है और N वायर से I2 करंट फ्लो हो रहा है, और आर प्लेस्ड आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू ईच अदर, और दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं, स्मॉल आर डिस्टेंस से जुड़े हुए हैं, एज सोन इन फिगर, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। नाउ फ्रॉम फिगर, अब फिगर के अनुसार क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू। हम पॉइंट क्यू पे क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू I1, और किसके चलते निकालना चाहते हैं, I1 के चलते, यानी इस वायर के चलते इस पॉइंट पे कितना हमारा फोर्स लगा। यानी कहने का मतलब है बच्चों, ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, इन दोनों का हम आपस में कैलकुलेशन करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कितना फोर्स हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू क्या होगा, ड्यू टू I1 हमें पता है, म्यू नॉट बाई 4π I1 बाई आर। ये बहुत ही आसान था, हमें पता है, ये ऑलरेडी पता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हमारा क्या, वायर एट अ डिस्टेंस आर, इतनी वैल्यू हमारी होती है। तो ये बातें हमने ये कर लिया और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। इसे आप पॉज करके नोट डाउन करो और आगे हम चलते हैं। ठीक है बच्चे, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है करंट कैरिंग वायर में, उसका हमने पढ़ा था ILB। ठीक है ना, यानी जितना करंट हो रहा है, जितना वायर हमारा लेंथ है उसकी क्या है, ठीक है, और उसके बाद से उसके अंतर्गत मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो उसी को हम अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा करंट कैरिंग वायर ही है, इसमें करंट फ्लो रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, उसी फॉर्मूले से हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसका हमने देखा ILB होता है, तो इस वायर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2, तो हमने I2 रख दिया। इसका लेंथ कितना है, L, हमने L रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड इससे कितना हो रहा है, B1 वेक्टर, तो हमने B1 वेक्टर ले लिया। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, Q से P की तरफ होगा, यानी डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर होगा, इस साइड होगा, Q से P की तरफ। यानी कहने का तात्पर्य है, इस वायर के चलते हमारा मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, वो लगेगा I2 इंटू L म्यू नॉट बाई 4π 2I1 बाई आर। जब इसको हम अरेंजमेंट करेंगे बच्चों, तो एक्चुअली सर ये आया कहाँ से, तो B1 की वैल्यू अभी तो हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, वही हमने पुट किया है। अब ध्यान से बताओ बच्चों, इसको हम अरेंजमेंट करेंगे तो F1 वेक्टर म्यू नॉट बाई 4π 2I1 I2 बाई आर इंटू L, और डायरेक्शन क्या होगा, Q से P की तरफ। सिमिलरली बच्चे, जैसे हमने इस वायर के लिए निकाला, उसी प्रकार से इस वायर के लिए निकालेंगे, तो F2 वेक्टर आएगा म्यू नॉट बाई 4π 2I1 I2 बाई आर इंटू में L, डायरेक्शन बदल जाएगा P से Q की तरफ। ये देखो दोनों
वैल्यू सेम है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। और ये जो डायरेक्शन क्या होगा, मतलब F1 और F2 क्या होगा, इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें, चाहे पहले वाले वायर का निकालना चाहो चाहे दूसरे वाले का, दोनों का सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है और क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो इन मैग्नीट्यूड में हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू μ0/4π 2I1I2 अपॉन R इंटू L। यानी साधारण शब्दों में जो हमारा टॉपिक है कि मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करेंट्स, तो उसकी वैल्यू होगी μ0/4π 2I1I2 अपॉन R और इंटू में L यानी लेंथ ऑफ द वायर। आज का हमारा टॉपिक क्या था बच्चों, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करेंट्स। तो इसका फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करेंट्स क्या हो जाएगा, हमने मान लिया कि दो हमारे पास क्या है, वायर हैं जिसमें I1 और I2 रेस्पेक्टिवली फ्लो हो रहे हैं करंट। हमने मान लिया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। हमने मान लिया कि F1 और F2 फोर्स ये एक दूसरे पे लगाते हैं, यानी इनका जो मैग्नेटिक फोर्स है F1 और F2 वेक्टर है। हमने दो पॉइंट कंसीडर किया था, हमने किस चीज़ का अप्लाई किया है यहाँ पे, हमने यहाँ पे अप्लाई किया एम्पियर सर्किटल लॉ, हमने अप्लाई किया मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट, ठीक है, करंट कैरिंग वायर, इसका अप्लाई किया है। और इन सबको रिलेट करने के बाद जो हमें मिला है वो क्या मिला है, μ0/4π 2I1I2 अपॉन R इंटू L। ठीक है, आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लें, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हाँ, NCERT में क्या किया है बच्चों, इसमें जो हमने I1 I2 माना है ना, यहाँ वहाँ पे आपको I1 को IA से रिप्लेस कर दिया है, I2 को IB से रिप्लेस कर दिया, बाकी चीज़ें सारी की सारी सेम है। तो NCERT के अनुसार क्या हो जाएगा, μ0/4π 2IA अपॉन R इंटू लेंथ। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप इसे फटाफट पॉज करके नोट डाउन करो और जो एम्पियर का डेफिनेशन है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि यदि हम 1 एम्पियर को डिफाइन करें तो क्या होगा। तो देखिए, जो हमारे पास फॉर्मूला है उस बेसिस पे यदि हम I1 बराबर I2 मान लें, 1 एम्पियर, कितना मान ले रहे हैं, 1 एम्पियर, जिसको हम डिफाइन करना है। और जो हमारे दोनों वायर का डिस्टेंस है उसको हमने कितना मान लें, 1 मीटर, और जो वायर का लेंथ है उसको भी कितना मान लेना है, 1 मीटर। ठीक है, तो सर सब चीज़ मान ही ले रहे हो तो फिर पढ़ेंगे क्या, हम डिफाइन कर रहे हैं कि 1 एम्पियर को यदि हम डिफाइन करना चाहें तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमने 1 मीटर का वायर हमने ले लिया, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर कर लिया। तो जो F होगा वो क्या होगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर होगा। कैसे होगा बच्चों, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। अभी हमारे पास क्या फॉर्मूला आई थी, μ0/4π × 2I1I2 अपॉन R इंटू L, ये फॉर्मूला आई थी। इसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁷ इंटू 2 रहने दो, इसकी वैल्यू 1 × 1 1 × 1, तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ठीक है बच्चे, यही है ना, ध्यान से देखो, यही हमारा। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहें तो हैंस वी कैन से दैट, अतः हम कह सकते हैं 1 एम्पियर इज दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 1 एम्पियर एक मात्रा है, अमाउंट है इलेक्ट्रिक करंट का विच इज पासिंग थ्रू 2 पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग वायर विच आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट टू ईच अदर एंड डेवलप और एक्सर्टेड अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। यानी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स यदि दो वायर के बीच में लग रहा है तो जो हमारा होगा वो क्या होगा, उसी को हम कहेंगे 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा प्यारा सा हमारा टॉपिक रहा बच्चों। तो ये रहा हमारा टॉपिक। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि क्या होता है जब 2 पैरेलल हमारे पास क्या होती हैं, वायर होती हैं और उसका I1 और I2 करंट होता है, और एम्पियर क्या होता है वो भी हमने देखा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।